Hello and welcome all to the class. Today we will read about Introduction to PowerPoint. आज हम पढ़ेंगे Introduction to PowerPoint. My learning goals उसमें हम साथ में क्या क्या पढ़ेंगे? Introduction, starting PowerPoint, components of PowerPoint window, creating a new presentation, adding text in a placeholder, formatting the text, slide layouts, inserting and deleting a slide, inserting objects in a slide, adding theme to the presentation, running a slideshow, saving, closing and opening a presentation. Let's start. Introduction. PowerPoint is a popular presentation software that assists user in using slides to produce visually appealing and powerful presentation. ये एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो हमें मदद करता है विजुअली अपीलिंग और पावरफुल प्रेजेंटेशंस बनाने में. इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सूट का एक पार्ट होता है. बिफोर वी बिगिन स्टडिंग पावर पॉइंट, लेट्स गेट फेमिलियर विद द फॉलोइंग टर्म्स. पावर पॉइंट की कुछ टर्म्स से हम रूबरू हो जाते हैं. पहले स्लाइड. स्लाइड इज अ कंपेरेबल टू अ पेज इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. जैसा हमारा पेज होता है वैसे ही पावर पॉइंट में स्लाइड होती है. इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड ऑन अ स्लाइड यूजिंग टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, टेबल्स, स्पेशल इफेक्ट्स एंड मोर. हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं स्लाइड में टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, टेबल या स्पेशल इफेक्ट यूज करके. स्लाइड्स आर शोन वन आफ्टर द अदर ऑन द स्क्रीन. स्लाइड एक के बाद एक हमारी विंडो पे आ जाती हैं. स्लाइड्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट टू द प्रेजेंटेशंस कोर थीम. स्लाइड में इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रेजेंटेशन की कोर थीम को प्रेजेंट करती है. स्लाइड शो. When multiple slides are displayed together in a sequence in full screen mode, it is called slideshow. Slides हम उसको बोलते हैं जब full screen mode पे हमारी बहुत सारी slides एक साथ show होती हैं, one after the other. Presentation. A presentation is a sequential display of data and information on any given topic. ये sequential display होता है डाटा और information का किसी भी दिए हुए टॉपिक पे. A set of slides organized in a certain order make up पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. हमारी स्लाइड्स को अगर हम एक ऑर्डर में लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2021. हम पावर पॉइंट 2021 को स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टेप 1. टाइप पावर पॉइंट इन द सर्च बॉक्स नेक्स्ट टू स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन के नेक्स्ट सर्च बॉक्स में हम पावर पॉइंट टाइप करेंगे. क्लिक ऑन द पावर पॉइंट ऑप्शन. द पावर पॉइंट स्टार्टअप स्क्रीन अपीयर्स. हम पावर पॉइंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड देन द पावर पॉइंट स्टार्टअप स्क्रीन विल अपीयर इन द कंप्यूटर स्क्रीन. सेलेक्ट द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन. उसमें हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे. द पावर पॉइंट विंडो विद अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल ओपन अप. और एक पावर पॉइंट विंडो आ जाएगी जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे. यू कैन सी हियर ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द पावर पॉइंट विंडो दैट विल अपीयर. Components of PowerPoint. PowerPoint के क्या क्या components होते हैं? There are various components of PowerPoint such as toolbar, title bar, ribbon, placeholder, slide pane, quick access toolbar, file tab, slide navigation pane, status bar. Let's read about them. First is title bar. इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ पावर पॉइंट विंडो. ये पावर पॉइंट विंडो के एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है. इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन विच वी आर करेंटली वर्किंग. ये डिस्प्ले करता है इस प्रेजेंटेशन का नाम जिसमें हम अभी काम कर रहे होते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन. इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होते हैं. क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार. ये प्रेजेंट होता है टाइटल बार पे. इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स लाइक undo, redo and save to do common task with just one click. इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो हम एक क्लिक पे कर सकते हैं. द कमांड्स ऑन द टूल बार कैन बी एडेड और रिमूव टू कस्टमाइज इट. हम अपने टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. रिबन. द रिबन कंटेन्स मैनी टैब्स. रिबन में बहुत सारे टैब्स होते हैं और हर टैब को हम एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं. फाइल टैब. This tab is used to open and create presentation as well as save, close and print them. इस टैब की मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशंस को खोल सकते हैं, बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. स्लाइड पेन. द प्राइमरी वर्क स्पेस इज नोन एज स्लाइड पेन.
जो प्राइमरी वर्क स्पेस होती है जहाँ पे हम काम करते हैं उसको बोलते हैं स्लाइड पेन। शोज ओनली द स्लाइड दैट इज करेंटली एक्टिव बाय डिफॉल्ट। ये वो स्लाइड शो करता है जिस पे हम अभी काम कर रहे होते हैं। प्लेस होल्डर। द प्लेस होल्डर इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद डॉट्स ऑन इट। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं। अ टेबल, इमेज, टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस इनसाइड अ प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के अंदर हम टेबल, इमेज, टेक्स्ट और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं। Slide navigation pane. The thumbnail view of each additional slide added to the presentation is displayed in the slide navigation pane. स्लाइड नेविगेशन पेन में हमें एडिशनल स्लाइड्स दिखती हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। We can use this option to open a specific slide in the slide pane. This pane offers additional capacities such as adding, removing and moving slides. इसमें हम अपनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उनको सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं। स्टेटस बार। इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पावरपॉइंट विंडो। ये पावरपॉइंट विंडो के बॉटम में होता है। इट डिस्प्लेज द करंट स्लाइड, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड व्यू बटन। इस पे होता है करंट स्लाइड का डिस्प्ले, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स का डिस्प्ले एंड व्यू बटन जिसके हम स्लाइड्स को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। व्हेन वी ओपन पावरपॉइंट, अ न्यू प्रेजेंटेशन विद द टाइटल प्रेजेंटेशन विल अपीयर। जब हम पावरपॉइंट को खोलते हैं तो एक नई प्रेजेंटेशन जिसका टाइटल होगा प्रेजेंटेशन 1 वो अपीयर हो जाती है। द स्लाइड पेन शोज अ स्लाइड विद 2 प्लेस होल्डर्स। स्लाइड पेन पे हमें स्लाइड दिखती है जिसमें 2 प्लेस होल्डर होते हैं। दिस स्लाइड इज नोन एज टाइटल बार। और जो स्लाइड हमें शो हो रही होती है स्लाइड पेन पे उसको हम बोलते हैं टाइटल स्लाइड। Adding a text in placeholder. Let's see some steps. How do we add text in a placeholder? First, click anywhere inside to click to add title. हम जहाँ पे click to add title लिखा होता है वहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देंगे। A blinking cursor appears. एक कर्सर जो कि ब्लिंक कर रहा होगा वो अपीयर हो जाएगा। Type the required text. जो टेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है वो हम टाइप कर देंगे। थर्ड, सिमिलरली यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन क्लिक टू एड सबटाइटल प्लेस होल्डर। और ऐसे ही हम क्लिक टू एड सबटाइटल प्लेस होल्डर में भी अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। टू फॉर्मेट, सेलेक्ट द टाइटल एंड चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। फॉर्मेट करने के लिए हम टाइटल को सेलेक्ट करेंगे और चूज कर लेंगे ऑप्शंस में से। फर्स्ट, टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप। अगर हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे फॉन्ट कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन कलर पैलेट अपीयर होगा और अपना डिजायर्ड कलर हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। टू चेंज द फॉन्ट टाइप एंड साइज क्लिक ऑन द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज बॉक्सेस। अगर हम अपने फॉन्ट का टाइप और साइज चेंज करना है तो हम फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे। द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन बटन विल अपीयर रेस्पेक्टिवली। स्लाइड्स लेआउट। द पावरपॉइंट ऑफर वेरियस स्लाइड लेआउट टू फुलफिल डिफरेंट रिक्वायरमेंट। पावरपॉइंट में बहुत सारी स्लाइड लेआउट होती हैं जिससे हम अलग अलग तरीके से अपनी स्लाइड्स को बना सकते हैं। There are total 9 slide layout in available in PowerPoint 2021. PowerPoint 2021 में total 9 slides layout available है। Let us learn about them. Title slide. This is a presentation default opening slide. ये by default अगर हम presentation open करते हैं तो हम title slide वाली ही theme देख पाते हैं। Title and content. There is a text holder for a little at the top of the slide arrangement. इसमें ऊपर टॉप पे एक टाइटल स्लाइड के लिए अरेंजमेंट होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स, ऑडियो क्लिप्स, मूवीज, चार्ट और बहुत कुछ डाल सकते हैं। टाइटल ओनली। इफ यू ओनली वांट टू इंक्लूड द टाइटल एंड नॉट द सब टाइटल वी कैन यूटिलाइज दिस स्लाइड। अगर हम केवल टाइटल लिखना है और सब टाइटल नहीं लिखना है तो हम टाइटल ओनली स्लाइड को यूज कर सकते हैं। ब्लैंक। देयर इज नो प्लेस होल्डर इन दिस स्लाइड अरेंजमेंट। इस स्लाइड अरेंजमेंट में कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होता है। It can be altered by the user to suit their needs. User इसको अपने हिसाब से alter कर सकता है। Inserting and deleting a slide. First, inserting a new slide. Let's see some steps how we can insert a new slide.
First, click on the drop-down arrow next to New Slide button in the Slides group on Home tab. हम होम टैब पर जाके स्लाइड्स ग्रुप में जाके न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। क्लिक ऑन द डिजायर्ड लेआउट। हम डिजायर्ड लेआउट जो भी हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे। हियर वी हैव द सेलेक्टेड टाइटल, कंटेंट एंड स्लाइड लेआउट। अ न्यू स्लाइड लेआउट विद सेलेक्टेड लेआउट अपीयर्स इन द स्लाइड पेन एज वेल एज इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। और जो हमने स्लाइड सेलेक्ट करी होगी वो हमें स्लाइड पेन में और स्लाइड नेविगेशन पेन दोनों में दिख जाएगी। डिलीटिंग अ स्लाइड। हम एक स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं? टू डिलीट अ स्लाइड इन नॉर्मल व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट, इन द स्लाइड नेविगेशन पेन सेलेक्ट द स्लाइड टू बी रिमूव फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। हम स्लाइड नेविगेशन पेन में जाके उस साइड को सिलेक्ट करेंगे जो हमें डिलीट करनी है। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड थंबनेल टू बी डिलीटेड। हम उस स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे जो हमें डिलीट करनी है एंड वी विल सेलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड। हम स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? वी कैन ऐड वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक पिक्चर्स, वर्ड आर्ट एंड शेप टू मेक अ स्लाइड लुक मोर अपीलिंग एज वी डिड इन MS वर्ड। हम जैसे कि MS वर्ड में बहुत सारी पिक्चर, वर्ड आर्ट और शेप्स को ऐड कर सकते हैं स्लाइड में, वैसे ही हम प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं। लेट्स सी सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, click on the pictures option in the image group. On the insert tab, a drop down list appear. हम इंसर्ट टैब में इमेज ग्रुप में जाके पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। चूज दिस डिवाइस ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। हम उसमें से कोई भी डिवाइस चूज कर सकते हैं जहां से हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है। सेलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। हम डिजायर्ड पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और वो पिक्चर हमारी स्लाइड पेन पे अपीयर हो जाएगी। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। The word art is text styling feature just as it was in MS Word। ये एक text styling feature है जो कि MS Word पे भी था। To insert word art in a slide, follow the given steps। अगर हमें word art को insert करना है तो कुछ steps ऐसे हैं। First, click on word art drop down button in the text group on insert tab। हम insert tab पे जाके text group में जाके word art drop down button पे click करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल। हमें जो भी वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए हम उसको क्लिक करेंगे। एक प्लेस होल्डर विल अपीयर एट द सेंटर ऑफ स्लाइड विद सेलेक्टेड वर्ड आर्ट स्टाइल। और एक प्लेस होल्डर हमारे स्लाइड पेन पे आ जाएगा जो कि हमने वर्ड आर्ट स्टाइल चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग। प्रेस द डिफॉल्ट की टू इरेज द डिफॉल्ट टेक्स्ट। हम डिलीट की से जो हमारा टेक्स्ट पहले था जो आया था उसको हम डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह अपना डिजायर्ड टेक्स्ट डाल सकते हैं। Inserting shapes. To insert a shape, follow the given steps. First, click on the shapes button in the illustration group on the insert tab. हम insert tab पे जाके illustration group में जाके shapes button पे click करेंगे। Select the desired shape from the drop down menu. Drop down menu में से हम वो select कर लेंगे shape जो हमें चाहिए। Click and drag the pointer to draw the selected shape onto the slide। और slide पे उस shape को draw करने के लिए हम अपने mouse की मदद से कर सकते हैं। Adding theme to the presentation. A theme compromises predefined layouts featuring background designs, color palettes, and effects that can be applied to a presentation, enhancing its visual appeal and creating an impressive appearance. हम एक थीम लगा सकते हैं जो कि सब स्लाइड्स के बैकग्राउंड में आएगी जो हमारी प्रेजेंटेशन की अपील को और एनहेंस कर देगी। To apply a theme, select the theme thumbnail within the themes group on design tab। हम डिजाइन टैब पे जाके थीम ग्रुप में जाके अपनी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर वी कैन क्लिक ऑन द मूव बटन विद इन द थीम्स ग्रुप टू एक्सेस अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ अवेलेबल थीम्स। या फिर हम थीम्स ग्रुप में मोर बटन पे क्लिक करके और भी थीम्स को देख सकते हैं। रनिंग अ स्लाइड शो। द वे इन विच वी कैन स्टार्ट द स्लाइड शो आर लिस्टेड बिलो। हम स्लाइड शो को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके कुछ स्टेप्स देखते हैं। प्रेस F5। दिस स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। हम अगर F5 प्रेस करते हैं तो फर्स्ट स्लाइड से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। और क्लिक ऑन द स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग बटन प्रेजेंट ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। या फिर हम क्विक एक्सेस टूल बार पे स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग बटन प्रेजेंट होता है उस पर क्लिक करके भी अपना स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड, क्लिक द स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पे हम स्लाइड शो बटन पे क्लिक करेंगे। दिस ऑप्शन स्टार्ट्स द स्लाइड शो फ्रॉम द स्टार्ट
वी आर करंटली ऑन। ये वहाँ से स्लाइड शो चालू करता है जिस स्लाइड पे हम करंटली होते हैं। द फॉलोइंग टू ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप ऑन द स्लाइड शो टैब। ये जो ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल होते हैं स्लाइड शो टैब के अंदर। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन को कैसे सेलेक्ट करते हैं? फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब, हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द सेव ऑप्शन इन लेफ्ट पैनल पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, द सेव एज ऑप्शन स्क्रीन अपीयर्स इन द राइट पेन, या फिर हम क्विक एक्सेस टूल बार में सेव एज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, हम ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। द सेव एज ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इन द लेफ्ट पेन सेलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन टू सेव द प्रेजेंटेशन, लेफ्ट पेन हम डिजायर्ड लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे सेव करने के लिए प्रेजेंटेशन। टाइप इन द सुटेबल नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, हम फाइल नेम बॉक्स में सुटेबल नेम टाइप कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन और हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज करते हैं? क्लिक ऑन द फाइल टैब, सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन इन द लेफ्ट पेन, हम फाइल टैब पे क्लिक करके क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे लेफ्ट पेन में। इफ यू हैव नॉट सेव द लास्ट चेंज डन इन प्रेजेंटेशन, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर विथ 3 ऑप्शन, सेव, डू नॉट सेव एंड कैंसिल। अगर हमने अपने लास्ट चेंजेस जो किए होते हैं वो सेव नहीं किए होते, एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें 3 बटन होते हैं, सेव, डू नॉट सेव और कैंसिल। क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन टू सेव द चेंजेस, अगर हमें चेंजेस को सेव करना है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। अगर हमें चेंजेस को सेव नहीं करना है तो हम डू नॉट सेव पे क्लिक करेंगे। एंड अगर हम कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं तो हम अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आ जाते हैं। ओपनिंग अ सेव्ड प्रेजेंटेशन, हम एक सेव्ड प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे कर सकते हैं? टू ओपन अ सेव्ड प्रेजेंटेशन, गो टू द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन। हम सेव प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए फाइल टैब पे जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे ओपन ऑप्शन को। ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन वी विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड प्रेजेंटेशन, हम राइट साइड पे रिसेंटली फाइल जो हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट होती है वो हमें लिस्ट दिख जाएगी। इफ द प्रेजेंटेशन वी विश टू ओपन इज लिस्टेड, सिंपली क्लिक ऑन इट्स नेम टू ओपन इट, अगर वो वहाँ पे है तो हम सिंपली क्लिक कर देंगे उस पर और ओपन बटन पर। इफ आर डिजायर्ड प्रेजेंटेशन इज नॉट लिस्टेड अंडर रीसेंट प्रेजेंटेशन, अगर हमारी डिजायर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है उसमें तो हम उसको दिस पीसी में जाके ब्राउज करके वहाँ से एक्सेस करके खोल सकते हैं। सो हियर आवर चैप्टर एंड्स, लेट्स क्विकली रिवाइज। Summary: The PowerPoint presentation is a collection of slides arranged in a systematic order. PowerPoint presentation एक slides का collection है जो कि systematic order में लगा होता है। Slide acts like a page of PowerPoint presentation. Slide act करता है पेज की तरह PowerPoint presentation के। Slide pane is the main working area where different options are performed. Slide pane main area होता है जहाँ पे अपने presentation के different actions करते हैं। A placeholder can hold text, image, table and other objects. Placeholder hold कर सकता है text, image, table और भी बहुत सारे objects. Now it's exercise time. First, pick the correct answer. Dash is a dotted rectangular box. Placeholder. Which of the following options can be used to run a slideshow in PowerPoint? All of these. Dash acts like a page of PowerPoint presentation. Slide. The first screen of PowerPoint 2021 is also known as Start Screen. Which of the following key combination is used to open a saved presentation? Control plus O. Fill in the blanks using the given clues. First, a PowerPoint presentation is a collection of dash. Slides. Dash is the keyboard shortcut to open a new slide. Control plus M. A dash compromise a set of predefined layout that can be applied to a presentation. Themes. The new slide button is present on Dash tab. Home tab.
Dash slide layout does not contain any placeholders. Blank. Next, state true or false. The first slide on presentation is called the title slide. True. The shortcut to close the PowerPoint window is Ctrl plus L. False. Once an object is inserted in a slide, it cannot be resized. False. Ctrl plus M key combination is used to add a new slide in a presentation. True. The general arrangement of various components on the slide are called slideshow. False. Next, unscramble the words. First is layout. Second is slides. Third is placeholder. Next is ribbon. Next is images. And the last, title bar. So here our exercise end. Do practice and revise it.